Good morning students, in today's class we'll continue our chapter 3 pair of linear equations in two variables। देखिए जो इसकी प्रीवियस क्लासेस ली हैं उसमें मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि किस तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला मेथड हमने सीखा एलिमिनेशन मेथड, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा, लेकिन वो डिलीट हो गया है आपका उससे, तो वो आपका अब नहीं आएगा इस सेशन में। आपका वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं रहेगा किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड सीखा, ग्राफिकली हम किस तरह से जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि हम किस तरह से स्टेटमेंट को इक्वेशन में फॉर्म करेंगे। मतलब अगर कोई भी स्टेटमेंट दी है तो उससे किस तरह से दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालेंगे। देखिए उसमें एक्सरसाइज 3.1 है, इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you were be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically। ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन आने के बाद उसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिकली मतलब किसी भी मेथड से, यानी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वो तो आप पहले ही सीख चुके हैं ऑलरेडी। और ग्राफिकली मतलब ग्राफ पे प्लॉट करके, ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले हमें पता चल जाता है कि किस तरह का ग्राफ बनने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ग्राफ किस तरह का होगा, कोइंसिडेंट लाइन है तो ग्राफ किस तरह का होगा, पैरेलल लाइन है तो ग्राफ किस तरह का होगा। ठीक है, अब सिर्फ आज जो हम सीखेंगे वो इस स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो जब भी एज वाले क्वेश्चन की बात हो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें एज की बात हो रही है। एज में दो लोग हैं, आफ्ताब और उसकी डॉटर, दो लोग हैं। तो जब भी दो लोग होंगे तो हम दोनों की एज अलग अलग लेट कर लेंगे। हम मान लेंगे कि आफ्ताब की एज x ईयर है और उसकी डॉटर की एज y ईयर्स मान लेंगे। ठीक है, अगो में हमेशा माइनस करते हैं और एज वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, बहुत आसान सा तरीका ये है कि दो लोगों की एज है, दोनों की एज को इक्वल रखिए, x बराबर y। फिर जो कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है वो करते जाइए। जैसे इन्होंने बोला 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले। अगो में हम हमेशा माइनस करते हैं, लेटर या आफ्टर दैट इसमें हम हमेशा प्लस करते हैं। ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स इसमें हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने दोनों की एज को लेट कर लिया। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स एंड हर डॉटर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू y ईयर्स। फिर मैंने क्या किया, एक तरफ आफ्ताब की एज रखी है और एक तरफ आफ्ताब की डॉटर की एज। अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की एज ही 7 साल कम होगी, तो सबसे पहले तो दोनों तरफ से 7 ईयर्स माइनस कर दीजिए। इजी वे है इक्वेशन बनाने का। ठीक है, 7 ईयर्स अगो तो 7 साल पहले, दोनों में से मैंने 7 साल माइनस कर दिया। क्या कह रहे हैं, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज वर यू वर देन। मतलब कह रहे हैं कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से, जितनी तुम्हारी एज थी उससे मैं 7 गुना था, 7 टाइम्स था। तो देखिए ये है आफ्ताब की एज और ये है आफ्ताब की डॉटर की एज। जब भी इस तरह की बात कही जाएगी, मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर रहा हूँ, बराबर बराबर रख रहा हूँ। मतलब एक तरफ रखी आफ्ताब की एज, एक तरफ रखी आफ्ताब की डॉटर की एज। अब दोनों की एज बराबर तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है आफ्ताब की एज ज़्यादा होगी। पहले तो मैंने दोनों में से 7 ईयर्स माइनस किया। ये कह रहे हैं कि आफ्ताब ये कहते हैं कि मेरी एज तुम्हारी एज से 7 साल पहले 7 टाइम्स थी, तो मैं 7 टाइम्स आफ्ताब की एज में नहीं करूँगा, 7 टाइम्स जो मैं करूँगा उसकी डॉटर की एज में करूँगा, क्योंकि मुझे दोनों इक्वेशन को बैलेंसिंग करना है, मतलब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है, एक जैसा करना है। तो ये डॉटर की एज है तो मैं 7 टाइम्स डॉटर की एज में करूँगा। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के अंदर होगी, यानी कि सिर्फ 7 से y की मल्टीप्लाई करेंगे या सिर्फ 7 से करेंगे, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एक तरफ आफ्ताब की एज रखी, एक तरफ आफ्ताब की डॉटर की एज। 7 ईयर्स अगो तो दोनों में से 7 ईयर्स माइनस किया। आफ्ताब कहते हैं कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से 7 गुना थी, तो मैंने 7 टाइम्स आफ्ताब की एज में नहीं करना है, अपोजिट वाले में करना है, दूसरे वाले में करना है जिसकी एज कम होगी, उसमें आपको 7 टाइम्स करना है, क्योंकि दोनों इक्वेशन तभी इक्वेट हो पाएंगी। उसके बाद यहाँ से इक्वेशन बना देनी है, ये आपका x माइनस 7 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दोनों में अलग अलग कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 7y माइनस 7 7 सा 49। x को एज इट इज रखेंगे, 7y इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 49 अपने प्लेस पर है, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये माइनस का 42, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 डिज़ाइन हो गई। अभी सिर्फ एक इक्वेशन बनी है और हमने पढ़ा है कि जब भी लीनियर इक्वेशन होगी वो हमेशा पेयर से ही सॉल्व होती है, मतलब दूसरी इक्वेशन का होना ज़रूरी है। अभी एक आगे कंडीशन है उसमें भी हम सेम यही करेंगे। दूसरी इक्वेशन में एक तरफ आफ्ताब की एज रख देते हैं और एक तरफ जो है वो आफ्ताब की डॉटर की एज रख देते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि
ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का था 3 साल बाद, पहले दोनों की एज में 3 ईयर्स ऐड करेंगे। फिर आगे कह रहे हैं आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज वर यू दैन, मतलब मैं तुम्हारी एज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज से 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 गुना हम जो करेंगे वो डॉटर की एज में करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है। अगर मैं इसमें और 3 गुना कर दूंगा तो और ज़्यादा हो जाएगी, दोनों इक्वेशन बराबर नहीं हो पाएंगे फिर, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन बराबर हो गई 3 टाइम्स करने से, आफ्ताब की डॉटर की एज में 3 टाइम्स करने से दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। तो x + 3 इक्वल टू सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये 3y + 3 3 = 9, x के पास जाकर 3y आपका माइनस हो जाएगा और 9 के पास आकर 3 आपका माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 3y = 6, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इस तरह से ये 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनी। अब इन दोनों को आप एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो दोनों की एजेस आ जाएंगी। और इससे ग्राफ भी बनाना है, ग्राफिकली बनाना है। ग्राफिकली वही जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि या तो इसको इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट कर लीजिए, इन टर्म्स ऑफ y में, और फिर उसके दो या तीन सॉल्यूशन निकाल लीजिए, इसके भी 2 या 3 सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ प्लॉट कर देंगे। सिंपल उसी तरह से करेंगे, वो सब हम प्रीवियस क्लासेस में सब कुछ सीख चुके हैं। जी देखिए, इसका ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900, मतलब एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, दोनों 3 बैट और 6 बॉल की कॉस्ट मिलाकर ₹3900 है। एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से बनानी है। फिर आगे कह रहे हैं लेटर, उसके बाद शी बाइज अनदर बैट मतलब एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी, उसकी कॉस्ट मिलाकर होती है ₹3900। तो वहाँ से इसको सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली हमें जो है सॉल्व करना है। तो पहले हमें इक्वेशन डिज़ाइन करनी होगी। अब हम इक्वेशन किस तरह डिज़ाइन करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं हमारी, बैट और बॉल। तो हम क्या करते हैं, एक बैट की कॉस्ट को लेट कर लेते हैं और एक बॉल की कॉस्ट को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹Y। तो कोच ने जो है वो 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी हैं। एक बैट की कॉस्ट कितनी है, ₹X, तो 3 बैट की कॉस्ट हो जाएगी 3X, ठीक है। और एक बॉल की कॉस्ट है ₹6, एक बॉल की कॉस्ट है ₹Y, और बॉल कितनी खरीदी है, 6 बॉल खरीदी है। तो 3X + 6Y बराबर आपका हो जाएगा ₹3900। उन्होंने कहा है कि 3 बैट खरीदे, एक बैट X रुपये का है तो 3 बैट हो जाएंगे ₹3X के, और एक बॉल Y की है तो 6 बॉल हो जाएंगे 6Y, और दोनों की मिलाकर कॉस्ट इतनी है। आप चाहें तो इस इक्वेशन से 3 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड ही होता है एक्चुअली। अब मैं इस इक्वेशन से 3 कॉमन लूँगा, तो यहाँ से 3 कॉमन आने का 3 को डिवाइड में ले आऊँगा, वो 3 से डिवाइड ही हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये कि मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो आपको हो जाएगा x + 2y बराबर 1300, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 1 आ गया, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 0, ये पहली इक्वेशन बन गई। आगे दूसरी इक्वेशन में कह रहे हैं उसने एक बैट खरीदा, अनदर बैट मतलब एक बैट यानी 1x मतलब x ही होता है, और 3 बॉल खरीदी हैं प्लस 3y, दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी होती है ₹1300। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। इससे आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो 1x का मतलब एक्चुअली x ही है। तो पहली इक्वेशन आपकी ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। दोनों को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी मेथड से सॉल्व करके आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक बैट की कॉस्ट फाइंड करनी है और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। इस तरह से आप इसको डिज़ाइन करेंगे। ओके जी, ये देखिए 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 का ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो पहले तो इसकी इक्वेशन डिज़ाइन करनी है। क्वेश्चन ये है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz. पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने उसमें बॉयज़ थे और कितनी गर्ल्स थी। इन्होंने कहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, टोटल 10 है। अब 10 में कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज़ x हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है y हैं। तो पहली इक्वेशन तो हमारी सिंपल बन जाएगी x + y = 10, क्योंकि x + y मतलब x बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलाकर ही टोटल 10 है। तो पहली इक्वेशन सिंपल हमारी बन जाएगी x + y = 10। फिर दूसरी इक्वेशन में मैंने बताया कि पहली इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी इक्वेशन में कह रहे हैं इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो उसको हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे वो देखिए। तो पहली इक्वेशन हमारी बन गई x + y = 10, बॉयज़ + गर्ल्स = 10, टोटल मिलाकर 10 है। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहे हैं कि इफ़ द नंबर, हम बॉयज़ गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो आसान तरीका ये है, क्योंकि सम तो दिया है नहीं या डिफरेंस दिया नहीं है, तो एक तरफ रखिए आप बॉयज़ और एक तरफ रखिए गर्ल्स। इन्होंने कहा है
इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो 4 प्लस करेंगे वो 4 हम जो है वो बॉयज़ में प्लस, गर्ल्स में प्लस नहीं करेंगे बल्कि बॉयज़ में प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जिसमें बोला जाता है हम उसके अपोजिट वाले में करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला ना इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, तो हम लड़कियों में 4 प्लस नहीं करेंगे बल्कि लड़कों में 4 प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन को बराबर करना है। तो लड़के जो बॉयज़ हैं बॉयज़ में हम 4 प्लस कर देंगे। बस इक्वेशन को सेट करने के लिए हम x माइनस वाई इक्वल टू -4, हमने किया क्या, y को इधर शिफ्ट कर दिया, 4 को इधर, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को हम जो है किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ जो है हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी जो लेंथ है उसकी चौड़ाई से यानी ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। लेंथ मतलब L है और विड्थ मतलब यहाँ पर चौड़ाई मतलब ब्रेथ है। जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। इज़ 36 मीटर, इस 36 मीटर का मतलब ये पेरीमीटर दिया हुआ है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसका हाफ करना है, उसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है और पेरीमीटर ये दिया हुआ है। तो ये बताइए कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, मतलब गार्डन की डायमेंशंस का मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है जी। तो देखिए इसमें हमने लेट कर लिया, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू एक्स एंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू वाई। तो पेरीमीटर की बात की गई थी किसके, गार्डन की, गार्डन मतलब रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन आपका हो जाएगा 2 × L + B। पेरीमीटर गिवन है, हमने पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर पुट कर दिया, 2 × लेंथ के नीचे हमने x पुट कर दिया, ब्रेथ के नीचे y पुट कर दिया। इन्होंने कहा था हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का मतलब है कि इसका हमें हाफ करना है। अब आप हाफ इधर कर दीजिए या फिर इधर कर दीजिए, बात एक ही है। मैं इधर हाफ कर देता हूँ तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ से हो गया x + y = 36। मैं इसको सीधा लिख लेता हूँ, x + y को इधर लिख लिया और 36 को इधर लिख देता हूँ। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। फिर दूसरी इक्वेशन में इन्होंने कहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आप एक तरफ रखिए लेंथ और दूसरी तरफ रखिए ब्रेथ। इन्होंने क्या कहा है, हमने लेंथ x मानी है और ब्रेथ y है। लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो हम किस में ऐड करेंगे, 4 ब्रेथ में ऐड करेंगे। जिसमें बोला जाता है हम उसके अपोजिट में ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन को हमें इक्वेट करना होता है। तो लेंथ हमारी यहाँ पर x है और ब्रेथ हमारी यहाँ पर y है। लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो हमें ब्रेथ में 4 ऐड करना पड़ेगा। मोर देन मतलब प्लस करते हैं, लेस देन का मतलब माइनस होता है। तो बस यहाँ पर x यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, y इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू ये आपका 4 हो जाएगा, वहाँ 4 वहीं रहेगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी मेथड से सॉल्व करके हम वैल्यूज़ फाइंड कर देंगे, मतलब डायमेंशंस फाइंड कर देंगे। एक्सरसाइज 3.3 में स्टेटमेंट पार्ट में अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26। 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है। वन ऑफ नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, तो फाइंड दैम, वो 2 नंबर फाइंड कीजिए। तो वो 2 नंबर, क्योंकि 2 ही नंबर होंगे, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स बोला गया, तो वो 2 नंबर हम लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड द सेकंड नंबर इक्वल टू y। तो हमारी सिंपल पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 26। सिंपल। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, डिफरेंस का मतलब दोनों नंबर का फ़र्क का मतलब है माइनस करना। तो पहला नंबर आप x मानेंगे, दूसरा नंबर y मानेंगे, तो दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 26। पहली इक्वेशन आपकी डिज़ाइन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए पहली इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है उसका। आए कह रहे हैं वन ऑफ द नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। तो मैंने आपको क्या बताया, जब सम या डिफरेंस ना दिया हो तो एक तरफ रखिए एक नंबर इक्वल की एक साइड और दूसरी साइड रखिए दूसरा नंबर। पहली इक्वेशन आपकी ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुकी है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो दूसरी इक्वेशन में आप क्या रखेंगे, एक तरफ x रखिए इक्वल टू दूसरी तरफ y रखिए। तो इन्होंने कहा है एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक नंबर में, चाहे तो x में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर y में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात एक ही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो 3 टाइम्स है। तो ये आपका हो जाएगा, या तो हो जाएगा 3x इक्वल टू वाई या हो जाएगा y इक्वल टू 3x। बात एक ही है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन आपकी बनी हुई थी x माइनस वाई बराबर 26, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी आपकी बनी x इक्वल टू 3y। तो x को यहीं पर रखेंगे, 3y को लाकर x के पास शिफ्ट कर देंगे, यानी x माइनस 3y इक्वल टू उधर साइड 0 बचेगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जब दो एंगल का सम मिलाकर 180 डिग्री हो तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम मिलाकर 90 डिग्री होता है, उसी तरह से दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो होता है दो एंगल का सम मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो आप वो दो एंगल की बात करेंगे तो वो दो एंगल हम लेट कर लेंगे यहाँ। तो देखिए दोनों एंगल को हमने लेट कर लिया है। फर्स्ट एंगल हमने मान लिया है x और सेकंड हमने मान लिया है y। तो क्या कहा है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहली इक्वेशन तो हमारी सिंपल यहाँ से ये बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। फिर आगे बोलना है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। एक्सीड मतलब बढ़े होना या ज़्यादा होना। तो हम क्या करेंगे उसमें सिंपल ये करेंगे, एक तरफ रखेंगे एक एंगल, दूसरी साइड रखेंगे दूसरा एंगल। दोनों में से कोई एक एंगल जो है वो दूसरे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। तो अब 18 किसी में भी प्लस करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा एंगल ग्रेटर है। तो हम इसमें 18 प्लस कर देते हैं। तो बस उसके बाद x यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, y उधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, बराबर 18। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनी x प्लस वाई इक्वल टू 180, दूसरी बनी x माइनस वाई इक्वल टू 18। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। अब बस तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की बात करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट स्टेटमेंट है ये। इसमें हम बात करेंगे फ्रैक्शन की। अब फ्रैक्शन बिकम 9/11। देखिए जब भी फ्रैक्शन की बात आ जाए तो फ्रैक्शन का मतलब होता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो। तो p बाई क्यू का मतलब है कि जो p होता है, मतलब जो न्यूमरेटर होता है उसको आप x मान लीजिए और जो डिनोमिनेटर होता है उसको आप y मान लीजिए। सिंपल सबसे पहला काम हमारा यही होता है, लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड द डिनोमिनेटर इक्वल टू y, और फिर उसको x अपॉन वाई लिखकर फिर काम शुरू करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है एक फ्रैक्शन है बिकम 9/11 बन जाएगा कब, 2 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दूं, फिर दूसरी स्टेटमेंट वहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे वो देखिए जी। देखिए इस टाइप से मैंने लिख लिया लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड द डिनोमिनेटर इक्वल टू y, और इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिख लिया x अपॉन वाई। अब ये क्या कह रहे थे, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11। बिकम जो आएगा वो इक्वल के बाद आएगा 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा कब, अभी इसमें चेंज करना है क्या, इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब अगर मैं न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा। एक फ्रैक्शन, जब भी फ्रैक्शन की बात आएगी न्यूमरेटर आप x मान लेंगे, डिनोमिनेटर y मान लेंगे, उसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, फिर जो बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर देंगे। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, क्योंकि इक्वेशन बनानी है। तो इस 11 की मल्टीप्लाई दोनों में अलग अलग होगी, मैं डायरेक्ट करूँगा। ये आपका हो जाएगा 11x प्लस 22, और 9 की मल्टीप्लाई भी दोनों से होगी, 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। 11x के पास जाकर 9y आपका माइनस हो जाएगा, और 18 के पास जाकर आपका 22 माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में भी हम यहाँ पर यही करेंगे, x अपॉन वाई लिख लेंगे। अब क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि 3 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहे हैं 3 दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन आपका क्या बन जाएगा, 5/6। फिर यहाँ पर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 6 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, और ये आपका हो जाएगा 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। 6x के पास जाकर 5y माइनस हो जाएगा, और 15 के पास जाकर 18 आपका माइनस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। तो इस तरह से आपकी दूसरी इक्वेशन डिज़ाइन हो जाएगी, फिर उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है वो स्टेटमेंट को इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हैं। ओके।